जुबैर साहब, ये एक फैसला 3 मेंबर बेंच का 2-1 से आया है, जिसमें चीफ ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो जो भी मुकदमात हैं सारे के सारे वो रोक दिए जाएं, पहले इसको असूल को तय किया जाए। तो ये तो 5 मेंबर बेंच तय कर चुका कि सुओ मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं, और फिर उसके बाद अभी भी जो बेंच समाअत कर रहा है, मुख्तलिफ पटिशन्स भी हैं, वो 5 मेंबर बेंच है। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये आप सही कह रहे हैं कि वो जो इशू आया था वो आपको याद होगा, कोई जर्नलिस्ट के मामले में इन्होंने सुओ मोटो एक ले लिया था जस्टिस फाइज ईसा ने। उस पर एक ऑर्डर आया, फिर वो रेफ़र हो गया एक लार्जर बेंच को। 5 मेंबर बेंच बैठी, उन्होंने उसमें फैसला किया कि जी इसको लेने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का है। वो एक 5 मेंबर बेंच का फैसला है। तो ये अगर ये 2-1 से, मैंने इस फैसले को नहीं देखा जो आप बता रहे हैं अभी कोई फैसला, लेकिन अगर कोई फैसला इस तरह का आया वो ओवरराइड तो नहीं कर सकता 5 मेंबर बेंच के फैसले को। दूसरी बात ये देखना होगा वो किस केस में वो फैसला आया। तो और आज जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके तहत तो ये इख्तियार चीफ जस्टिस साहब का है, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सुओ मोटो लेने का। और ये तीसरी चीज़, ये जो केस इस वक्त जो चल रहा है 5 मेंबर बेंच के सामने, ये कोई सुओ मोटो केस नहीं है। इसके अंदर आर्टिकल 184(3) की एक पटिशन एक पॉलिटिकल पार्टी ने डाली है जिस पे वो केस चल रहा है। तो ये सुओ मोटो नहीं है, ये आर्टिकल 184 की पटिशन है। और वो अंदर ये जो कहती है कि यू कैन फाइल अ केस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। तो ये वो केस है, तो ये सुओ मोटो केस भी नहीं है। तो और उनके कहने से कि 3 मेंबर बेंच के फैसले तो 5 मेंबर बेंच पे तो लागू नहीं होगा, तो लार्जर बेंच का फैसला है। और उनके कहने से विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट वो जो ये सुओ मोटो की जो पावर्स है चीफ जस्टिस की वो ख़त्म थोड़ी हो जाएंगी। अच्छा जुबैर साहब, हमने देखा अदालत में अटॉर्नी जनरल साहब भी, फारूक एच नाइक साहब भी आज थे, तो यानी बाकायदा वो एक जैसे इंसिस्ट किया जाता है इस तरह का मामला था। और सारी की सारी जो वफाकी काबीना भी आकर बैठी हुई थी आज सुप्रीम कोर्ट में। बड़े अगरचे वो सो रहे थे, वो भी एक बड़ी क्लियर वायलेशन थी, मुझे नहीं पता रात को क्या करते रहे, लेकिन वो सारे के सारे सो रहे थे आगे बैठ के। तो ये कल कोई, आज मैं सुन रहा था आपको, आपने कहा कि हम जजेस के साथ हैं, अदालतों के साथ हैं कानून और आइन के लिए, और जज साहबान जो हैं वो फैसला करें और हम उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, अल्लाह की मदद होगी इंशाअल्लाह। तो आपको लगता है कि कल का जो दिन होगा सुप्रीम कोर्ट में वो स्मूथ सेलिंग होगी? और अगर कहीं कोई सिचुएशन हुई तो जो आज आपकी रेजोल्यूशन है, ये तो बड़ा, इसका जो टाइमिंग है ये बड़ा परफेक्ट टाइमिंग नज़र आ रहा है हमें। देखिए, हमारा ये जो ये हमारा सेमिनार था, कन्वेंशन था, ये कई दिनों पहले से प्लान हुआ था। इस केस के चलने से पहले का ये था, आने से कोई ताल्लुक नहीं था। और हमारा कन्वेंशन जो हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार का, वो है रूल ऑफ लॉ एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर हमारा ये था। और हमारा उसमें मौक़िफ़ ये है कि देखिए, हमारे लिए रेड लाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। और देखिए, और सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस होते हैं। और हमारा एक दरख्वास्त ये भी थी चीफ जस्टिस साहब से और जजेस से कि आपस में जो आपके इख्तिलाफात हैं उनको बैठ के तय करें। इस तरह से जो अब हो रहा है, हम जो चीज़ें पिछले चंद दिनों से, हफ्तों से देख रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा ये भी था कि अगर मामले का हल फुल कोर्ट में तय होता है तो बेशक आप फुल कोर्ट बना के उस चीज़ को चल लें। लेकिन ये जो बिल आज जो पेश हुआ है उसकी हमने मुखालफत इस पर कही है कि हमें देखना पड़ेगा कि ये बिल के तहत ये इस तरह की अमेंडमेंट्स और रूल्स के अंदर हो सकती हैं या उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें थी। हमारा कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी में। और दूसरी बात खत्म करने दें, जो हमारी बात थी, हमारी ये नहीं था इम्प्लीमेंट जो कराना होता है ना केस, वो जजमेंट को, वो कोर्ट का काम होता है। हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ बार के साथ खड़े। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार नहीं बनेंगे और ना हम आलाकार हैं। हम सिर्फ और सिर्फ, हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है, इंडिपेंडेंस ऑफ द बार, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल, आप आईनी तरमीम की बात भी करें, लेकिन हुकूमत जिस तरीके से इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए करने की कोशिश कर रही है, 184(3) के जो मामलात हैं और जो प्रोसीजर्स हैं, तो ये तो बहुत सारे वकीलों का ये ख्याल है कि ये आइन में इसकी तरमीम की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत ये समझती है कि आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक बड़ा संगीन क्राइसिस है, क्योंकि जो हुकूमती लोग हैं वो तो ये बयान दे रहे हैं कि हम तो मानेंगे ही नहीं, 4-3 का फ़ैसला है, ये 3-2 का फ़ैसला नहीं है, और ये बिल्कुल अब वक्त आ गया है।
जो कल शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, जो हुकूमत की तकरीर, वो तो बड़ा क्लियरली दे आर अटैकिंग जजेस, दे आर अटैकिंग सुप्रीम कोर्ट, और ये जो सारी लेजिस्लेशन है इट इज़ एम्ड एट दैट पर्पस। जी बिल्कुल सही है। देखिए हम अटैक जो होता है सुप्रीम कोर्ट पे अटैक ही कर रहे हैं, बिल्कुल आप सब वजह फरमा रहे हैं, अटैक हो रहा है तरह से। वो केस को नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? आर्टिकल 5 आर्टिकल 190 के तहत उनको मानना है। अब ये जजमेंट के 4-3 माइनॉरिटी जजेस बैठ के कह रहे हैं 4-3 का, आप ये बताइए कि जब वो फिर ये बात क्लियर खोल के आ गया। दूसरी उस जो ऑर्डर 1 मार्च का तो इम्प्लीमेंट भी हो गया है। और तीसरी बात, एक बार ये आपको याद है, चले वो 4-3 का फैसला था, ये जो भी था उनका फैसला ये था कि ये पटिशन ही नॉट मेंटेनेबल नहीं है, यही कहा। आप फर्ज करें उन 2 जजों ने और कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कौन सा कानून के तहत, ये कौन से जो 2 जजेस जिससे कह रहे हैं कि वो उनका फैसला हमारा 4 का फैसला हो गया, उन्होंने केस सुना ही नहीं, और सुनने के बगैर उनका फैसला हो गया केस में, ये तो हो ही मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात, जो पनामा केस का जज साहब ने अपने नोट में कहा कि पनामा केस में भी हुआ था। पनामा केस जब चला था पनामा, उसके अंदर 5 जजेस ने पूरा केस सुना। पूरा केस सुनने के बाद उस पर उन्होंने फैसला दिया, फिर वो 3 जजेस बैठे, लेकिन साइन सबने किया। यहाँ भी जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुई तो सारे 9 जजों ने बैठ के साइन किया उस रिकॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद 5 मेंबर बेंच बन गई, नई बेंच बन गई। और फिर ये 2 जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान उस बेंच का हिस्सा थे, वहाँ बैठ के भी वो उस वक्त भी अपने आप को रिक्यूज़ कर सकते थे अगर उनका व्यू था कि नहीं। उन्होंने पूरा केस सुना, उसके बाद अपना डिसेंटिंग ऑर्डर पास किया उन्होंने कि जी केस मेंटेनेबल नहीं था। फिर 2 दिन पहले उन मौजूद जज साहिबान का वो इख्तिलाफी नोट आया जिसको कह रहे हैं कि मेजॉरिटी हो गई। देखिए ये सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको आप अगर ये बात उठेगी सुप्रीम कोर्ट में पानी के पानी हो जाएगा। क्योंकि जब ये फैसला अनाउंस हो रहा था, जब चीफ जस्टिस साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने पहली लाइन में लिखा था कि ये फैसला 3-2 से हो रहा है। तो उसी वक्त उन 2 जज साहिबों को कहना चाहिए था, नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, ये 3-2 से नहीं, हम तो उन 2 जजों के साथ कर रहे हैं, वो जज उनका नोट को हम इसका हिस्सा बना रहे हैं। आप ये बताइए कि शॉर्ट ऑर्डर जो होता है वो होती है जजमेंट, बाकी जो ऑर्डर आता है वो रीजनिंग होती है। ऑर्डर वही है 1 मार्च का, बाकी उसकी रीजनिंग होती है। जज अपने देते हैं कि हम उस ऑर्डर की वजह क्या आती है, वो अपने दलाइल उसके अंदर जो लिखा जाता है, कोर्ट अपने दलाइल प्रेसिडेंट्स को देख के वो बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी तो क्लियर ये फैसला 3-2 का है और उसमें एक इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। अब जो केस चल रहा है वो ये है, उसका वो नौयत ही नहीं है। उसकी नौयत ये है कि जी क्या ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख बदली, क्या वो कर सकते थे, उनके पास ये इस्तेकाक था या नहीं था, ये इशू है कोर्ट के सामने। और एक बात मैं और बताऊं, चले अगर ये 4-3 से फैसला, 4 का फैसला ये था कि ये पटिशंस ही मेंटेनेबल नहीं है, तो फिर जस्टिस जवाद हसन साहब का लाहौर हाई कोर्ट में जो फैसला है वो तो कहता है इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। तो वो तो उसके खिलाफ ICA भी खत्म हो गई, इन्होंने वापस ले ली, वो ICA विड्रॉ हो गई। तो वो अब तो वो फैसला तो है ना, फिर भी 4-3 का जज साहब का लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन आप 90 दिन में कराएं, इलेक्शन कमीशन उसकी तारीख दे। तो अब वो फैसला भी एक अदालत का फैसला है, वो भी तो इन पे लागू होता है। तो कंटेम्प्ट तो ये हर जगह से कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी, आपने हमें टाइम दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।